नमस्कार, पूर्वांचल धारा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। पशुपालकों के लिए इन दिनों लंपी बीमारी कहर बनकर टूट पड़ा है। यूं तो लंपी बीमारी लगभग दस्तक दे दिया है, जिससे सदर विकासखंड के धरौली गांव में आधा दर्जन से अधिक कहीं बीमारी की चपेट में आए हैं। लेकिन इन दिनों विभाग बेखबर रहने से लंपी ने कर का रखा है लगभग, जिससे पशुपालकों के बीच हताशा का माहौल है। जबकि विभाग पशुओं का टीकाकरण के लिए समय समय पर पशु पखवाड़ा का आयोजन करती है, लेकिन पशुपालकों का आरोप है कि टीकाकरण महज कागजों में ही सिमट कर रह जाती है। लंबी वायरस से ग्रसित पशु को बुखार, मुंह से अधिक लार निकलना, आंख एवं नाक से पानी बहना, सूजन, दुग्ध उत्पादन में गिरावट के लक्षण होते हैं। लंबी वायरस से बचाव पर पालकों को संक्रमित पशुओं अन्य स्वास्थ्य पशुओं से तत्काल अलग रखने की व्यवस्था करना चाहिए ताकि वायरस स्वस्थ पशु तक नहीं जा सके। इसके अलावा पशु के बाड़े को साफ सुथरा रखना, कीटनाशक कीट मच्छर मक्खी को नष्ट करने तथा पशुओं का टीकाकरण अति आवश्यक है। जानकारी पशुपालकों की माने तो मवेशी अस्पताल महल दिखावे के लिए है, जो सिर्फ कागजों पर है। सदर विकासखंड कार्यालय तक ही सिमट कर रह गया है। मवेशी को सरकारी अस्पताल से कोई लाभ नहीं मिल रहा। यही कारण है कि पशुपालक झोला छाप डॉक्टर का सहारा ले रहे हैं। पशुपालक धरौली निवासी दाऊ तिवारी कहते हैं, हमारी गाय और बछड़े को लंपी बीमारी हुई है। आज तक पशुपालन विभाग का कोई डॉक्टर नहीं आया। हम प्राइवेट डॉक्टरों का सहारा लेने को मजबूर है। इस रवैये से, डॉक्टरों की उदासीनता से हम पशुपालक परेशान हैं। वही धरौली निवासी विजय तिवारी कहते हैं, इस बीमारी से हम लोगों की कमर जीविका टूट जाएगी, कोई सुध लेने वाला नहीं है। वही धरौली निवासी अजय सिंह कहते हैं कि हम पशुपालक ऐसी बीमारी से परेशान हैं, जबकि समय समय पर टीकाकरण होता था और पखवाड़ा चलाया जाता था, अभी तक कोई भी सरकारी लाभ नहीं मिल पाया, जिससे हम पशुपालक परेशान हैं। वही पशुपालक धरौली निवासी संदीप सिंह कहते हैं कि लंबी बीमारी की दस्तक दे दी है। हम पशुपालक इलाज के लिए दर दर भटक रही पशुपालकों में निराशा दिखी। हम प्रभात शंकर तिवारी, ग्राम पोस्ट धरौली, जिला चंदौली के निवासी हैं। आपके गाय को क्या हुआ है? हमारी गाय को लोग बता रहे हैं लंपी बीमारी है। तो क्या, कहाँ से आप इलाज करा रहे हैं? यही गांव के झोला छाप डॉक्टर जो हैं वही कर रहे हैं इलाज। और कोई ब्लॉक से तो आया नहीं सरकारी डॉक्टर यहाँ। सरकारी डॉक्टर नहीं आया यहाँ पे? अच्छा, तो कब से बीमार है गाय आपकी? ये गाय आज 15 तिवारी। आपकी गाय को क्या हुआ है? अरे भैया, रोग चलल बा, फोड़ा टाइप का होके है तो कुछ दागिने पड़ जाता गाय के एकदम। अच्छा, इलाज कहाँ से करवा रहे हैं? अरे ये देहात का डॉक्टर लोग झोरा छाप ये लोग उल्टा पुल्टा दवाई कुछ दे रहा बड़ा। अच्छा, सरकारी डॉक्टर नहीं आया कोई? ना, एको दिन नहीं आया। क्या नाम है? अखिलेश तिवारी। आपकी गाय को क्या हुआ है? हमारी गाय को वही फोड़ा फुंसी की तरह घाव, तो लंपित बीमारी की तरह वायरस चल रहा है। इस समय प्रकोप है गांव में, बहुत ज़्यादा आज पशु बीमार हो रहे हैं। और दवा यही लोकल के जितने भी डॉक्टर हैं इन्हीं से हम लोग करा रहे हैं। जैसे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था भी नहीं की रही है, और जो स्थिति है चरम सीमा पर पहुँच चुकी है इस समय। में कुछ गाँव में लंपी जैसे रोगों की बीमारी फैल रही है, इसके लिए क्या व्यवस्था है? आप लोगों को याद होगा कि आज से लगभग 1-2 साल पहले लंपी स्किन डिजीज़ आई थी और पश्चिम की तरफ से चलते हुए पूर्वांचल की तरफ आई थी। इस बार ये बीमारी पूर्वांचल में इसका भी केंद्र बिंदु है और चंदौली में हाल ही में पिछले 3-4-5 दिनों में कुछ केसेस निकल कर आए हैं, जिसका अंदेशा हम लोगों को था। इसीलिए हम लोगों ने 1 तारीख को ही मीटिंग करी प्रशासन के निर्देश में, और प्रयास यही है कि सबसे पहले तो जो पशुपालक हैं उनको हम लोग अवेयर कराएं कि इस प्रकार की ये बीमारी है। सबसे अच्छी बात ये है कि इस बीमारी का जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है। पिछले वर्ष जब ये बीमारी आई थी तब मुझे लगता है 0.5% से भी कम इसका मोर्टेलिटी रेट था। तो एक तो ये चीज़ है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इससे किसी भी प्रकार से जो आउटपुट है मिल्क का उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन हाँ, ये जानवरों के लिए अनकम्फर्टेबल होती है और ये बीमारी है तो उसको उस प्रकार से डील किया जाना है। इसीलिए गवर्नमेंट द्वारा वैक्सीनेशन भी करवाया जा रहा है। हमारे जनपद में लगभग 3 से 4 दिन पहले तक 10,000 वैक्सीन उपलब्ध हो गई थी और हम लोगों ने मोर देन 90% वैक्सीनेशन करवा चुके थे। साथ ही हम लोगों ने और भी वैक्सीन के लिए डिमांड कर दी गई थी, और जैसे जैसे वैक्सीन आ रही है गवर्नमेंट के पास लगातार हम लोगों को मिल रही है और हम लोग लगा रहे हैं। प्रयास यही है कि जनपद में लगभग 2 लाख से ज़्यादा हमारे पास जो पशुधन है उनको सभी को ये वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लगाएं। और अगर किसी भी जगह पर ज़्यादा बीमारी फैलती है तो वहाँ पर हम लोगों ने टीमें बनाई हैं, और ये प्रयास है कि बीमारी को कंट्रोल किया जाए और वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द नहीं पता, परंतु हम लोगों ने लगभग 100% ही अचीव किया है उसमें। तो जैसे मैंने
ने बताया कि प्रदेश में भी हमारा अचीवमेंट काफ़ी अच्छा रहा और जो एग्जैक्ट डिटेल्स है वो हम आपको अलग से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।